नमस्कार गाइस, बुलिस बुल मास्टर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी डिमांडिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्यों? आज के वीडियो में आप कुछ नई चीज़ सीखने वाले हो। ये उसके लिए हेल्प करेगा जिसके पास कैपिटल बहुत कम है, जैसे कि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। और मुझे 5,000 रुपये है और वो ऑटोमेटिकली 25,000 कैसे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे कि वो होता है ना, एज अ कि आपके पास 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है और 5,000 को आप 25,000 कैसे बनाओगे? 5,000 को आप 25,000 कैसे बनाओगे? 10,000 रुपये है, 10,000 का आपके पास डायरेक्ट 5x हो जाए, 50,000 हो जाए। 10,000 का 5x हो जाए, 50,000 हो जाए। कितना अच्छा है, आपके पास 10,000 रुपये हैं लेकिन आप ट्रेडिंग 50,000 से कर सकते हो, वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो कितना इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना। तो मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि इसका कब कैसे आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से पूरा डीमैट अकाउंट में ले जाके आपको बताऊंगा, ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर। और इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना, 200 लाइक का टारगेट है, और सब्सक्राइब भी कर देना। क्यों? क्योंकि आने वाली आपके पास अपडेट पहुंच सके। और मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाओगे, देखोगे बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे जो कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। और एवरीडे लाइव आता हूँ, हर एक चीज़ का, प्रेडिक्शन का, हर एक चीज़ का आपको अपडेट मिलता है। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। हम बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट का पिछले वीक मैंने वीडियो डाला था, वो ये डाला था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करें। वो स्टॉक्स के रिलेटेड पूरा 3 इंडिकेटर्स लगा के बताया था प्रॉपर तरीके से। और आज का वीडियो है कि फुल्ली इंट्राडे के लिए रहेगा। ये जो है लेवरेज है वो इंट्राडे के लिए मिलता है, तो फुल्ली इंट्राडे के लिए रहेगा। जो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इंट्राडे के लिए आपके रहने वाला है, और ये ओनली वर्क करेगा स्टॉक के अंदर। अब आप बोलोगे कि यार स्टॉक में ट्रेड कैसे करें? स्टॉक में ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी बाय करते हो ना, वैसे इसे ही स्टॉक को भी बाय कर सकते हो। जैसे कि एसबीआई है, तो एसबीआई आपने सेलेक्ट किया कि भाई एसबीआई है और मुझे इसमें ट्रेड करना है। तो कैसे करना है सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपका टेक्निकल सही है, आपका लर्निंग सही है, आपको लगता है कि मेरा यहाँ से मार्केट अप ही जाएगा ओनली बाइंग के लिए, ठीक है ना, अप जाएगा तो आप यहाँ पे इसका फायदा उठा सकते हो इंट्राडे के लिए। जैसे कि आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये है, आपने देख लिया कोई सस्ता शेयर दिखाई दे रहा है 400 रुपये का, और आप भाई अगर 10 शेयर भी उसमें बाय करना चाहो ना तो उसमें 40,000 लगेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास 40,000 है तो आप 2 लाख से ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत सारे शेयर आ जाएंगे, 250, 300, 400 शेयर आ जाएंगे। और वो इंट्राडे में, जैसे ही इंट्राडे में 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट मूव हुआ, प्रॉफिट लेके निकल गए। तो ये बेसिकली रहेगा इंट्राडे के लिए, फुली इंट्राडे के लिए। आप उसके अंदर इंट्राडे सेलेक्ट करोगे तो ही आपको ये चीज़ मिलेगी। पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, चलते हैं अपन। सबसे पहले मैं आता हूं अपने जीरोधा के अंदर। इससे पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां पे ध्यान रखिएगा, आपको ना एक वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉच लिस्ट के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, बट आपको ना वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। जहां पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे वॉच लिस्ट, यहाँ पे दिख रही है वॉच लिस्ट, मैंने यहाँ पे स्टॉक ऐड कर रखे हैं। और भी चाहूँ तो मैं लेके आ गया टाटा टाटा पावर। मैं टाटा पावर भी लेके आऊंगा तो भी मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, तो ये देखो मेरी वॉच लिस्ट आ गई सबसे नीचे टाटा पावर। और सपोज करो मैं लेके आता हूँ अडानी पावर, तो अडानी पावर भी आ गया मेरा। तो यहाँ पे क्या ना, ये इसे बोलते हैं वॉच लिस्ट। तो इसमें एनएससी और बीएससी दोनों मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि मैं इंट्राडे में कैसे करूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ गाइस, अगर मैं बाय करता हूँ तो मुझे एक स्टॉक कितने का मिल रहा है, यहाँ पे देखो एक स्टॉक कितने का मिल रहा है, 23 रुपये का मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई ये आज मेरा ये 2 रुपये ऊपर जाएगा टेक्निकल्स के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे देखो मूवमेंट किया है इस टाटा पावर ने आपका मूवमेंट किया है 4 रुपये का, कभी कभी 10 रुपये का भी करता है। इंडसइंड बैंक को देखो यहाँ पे मूवमेंट कितना किया, 7 पॉइंट का। एक्सिस बैंक, ये तो क्लोजिंग का प्राइस है, लेकिन प्राइस क्या है ना, अप डाउन काफ़ी होता है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो कम कैपिटल से। अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है, ठीक ठाक भी है, तो भी आप इसमें ब्रेकआउट, रिवर्सल, ठीक है ना, इसमें भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, तो अब मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहाँ पे आना है, एक वॉच लिस्ट बनानी है।
जो आपका अगर कैपिटल जैसे कि हैंडसम कैपिटल है कि 1 लाख है, तो भाई आप इस बड़े स्टॉक भी रख सकते हो, 2000 के, 3000 के, 1500 के, ठीक है ना। अगर आपके पास 50,000 का ही कैपिटल है, ओनली 10,000 का कैपिटल है, तो आपको 100-200 के अंदर के स्टॉक रखने पड़ेंगे, 100-200 के अंदर के स्टॉक रखने पड़ेंगे, जो कि आपको सर्च करना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। वहाँ पे सारे स्टॉक आप इस तरह से वॉच लिस्ट में लाओगे, जैसे कि यहाँ पे आप ले आए बजाज फाइनेंस, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा पावर्स, टाटा मोटर्स, M&M, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले आओगे, SBI वगैरह, और अपने अकॉर्डिंग। ऐसा तो है नहीं कि MRF लेके आ गए। MRF में ट्रेड कैसे करोगे भाई, उसमें लाखों रुपए चाहिए आपके पास। अब वो शेयर ही 1.5 लाख रुपए की प्राइस पे है, शेयर 1.5 लाख रुपए की प्राइस पे है, तो 1.5 लाख रुपए में मिलेगा वो, है कि नहीं है। तो आपको वॉच लिस्ट में, इसे ही वॉच लिस्ट किसे बोलते हैं, वॉच लिस्ट का मतलब ये होता है कि मैंने जो 20 स्टॉक लगा रखे हैं अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पे, तो वो 20 स्टॉक ही देखो कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया वो बोल रही है ये वो फायर कर गया, वो कर गया, भूल जाओ। आपको सिर्फ वॉच लिस्ट के अंदर जाना है। मैं देखता हूँ SBI, हाँ मेरा SBI में क्या हो रहा है, हाँ यार मेरा यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, सामने 200 मूविंग एवरेज का टारगेट है, तो मैं इसमें प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पे पता चला कि हाँ यार मैं प्लान कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने टेक्निकल्स और प्राइस एक्शन के देख के अपना प्लान करोगे। पता चला अरे मेरी ट्रेंड लाइन भी टूट रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे है मेरा SBI, तो यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट करेगी आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी, और उसके बाद प्लान करोगे, और आपका सेम डे इंट्राडे जो भी 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट लेके मिले, खत्म मैटर। यहाँ पे ना हमेशा याद रखना, तुक्का नहीं करना है आपको, परफेक्ट एंट्री बनानी है, परफेक्ट एंट्री बनानी है, और फिर आपको ट्रेड करना है। अब चलते हैं, मैं आता हूँ ऑर्डर के अंदर। मुझे भाई सपोज करो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो मैं कितने स्टॉक बाय कर सकता हूँ, कितने स्टॉक बाय कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो गाइस मेरे पास मैं 10,000 रुपये है, तो मैं 50 स्टॉक बाय कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 50 स्टॉक, सॉरी तो मैं कितने बाय कर सकता हूँ, 500 स्टॉक बाय कर सकता हूँ। 500 भी नहीं कर सकता हूँ। ये देखो 11,900 में मुझे क्या बता रहा है, 23 रुपये। अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है 23 रुपये। मैं कितने बाय कर सकता हूँ, 11,900 में 500 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ यस बैंक की। अगर 1 रुपये मूव किया आज तो मुझे 500 का प्रॉफिट होगा, 200 रुपये मूव किया तो मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अलग कितना रहा है, 11,900। अगर मैं इस पे इंट्राडे पे क्लिक कर देता हूं, ये है लॉन्ग टर्म। अगर मैं इंट्राडे पे क्लिक करता हूं, जैसे इंट्राडे क्लिक करोगे, याद रखिएगा आपका प्रॉफिट हो या लॉस, शाम की 3:29 पे, मतलब मार्केट क्लोज होने से जस्ट 1 सेकेंड पहले आपका ट्रेड कट हो जाएगा। इंट्राडे पे मैंने क्लिक किया, ध्यान से देखिएगा गाइस, इंट्राडे पे मैं क्लिक करूंगा, प्राइस पे देखना, फोकस करना। इंट्राडे पे क्लिक किया, आपका प्राइस हो गया 2300। 2300 में मिल रहे हैं आपको 500 शेयर, 2300 में आपको 500 शेयर मिल रहे हैं। अब भैया आपने तो 2000 क्वांटिटी कर ली, 10,000 रुपए के अंदर 2000 क्वांटिटी खरीद रहे हो। अगर ये 50 पैसे भी मूव करता है तो आप 1000 का प्रॉफिट आराम से लेके निकल सकते हो। ओके, छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मैं आया भाई कि भाई टाटा पावर अच्छा मूवमेंट करता है, या फिर SBI अच्छा मूवमेंट करता है, मैं SBI के बाइंग पे जाऊंगा। अगर आपके पास 50,000 रुपए है या फिर 25,000 रुपए हैं, तो यहां पे मैं अगर एक स्टॉक मेरा क्या रेट का है, 731 रुपए का, बोले तो 732 का। एक स्टॉक खरीदना है तो मुझे 700 देना पड़ेगा, और मैं कम से कम मुझे 500 स्टॉक चाहिए या 200 स्टॉक चाहिए, तो मेरे को 100 स्टॉक मान लेता हूं। 100 स्टॉक का कितने रुपए लग रहा है, नॉर्मली मैं देखूंगा तो 73,000 लग रहे हैं, 73,000 लग रहे हैं। तो कम से कम अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो तो स्टॉक हमेशा एक स्टॉक से तो करोगे नहीं, एक स्टॉक से भाई 10 रुपए से प्रॉफिट से क्या ही करोगे। कम से कम आपका हैंडसम अमाउंट होना चाहिए। हैंडसम अमाउंट के लिए आपका हैंडसम क्वांटिटी होनी चाहिए, बोले 200-250 क्वांटिटी होनी ही चाहिए, कोई भी स्टॉक हो, कम से कम बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो तो कितने रुपए हो गए यहाँ पे, 14,000। अगर आपके 50,000 रुपये आपके पास, अगर आपके पास है, ठीक है ना, अगर आप 1000 क्वांटिटी यहाँ पे लेते हो, सॉरी 250 क्वांटिटी यहाँ पे आप लेते हो, तो 36,000 रुपये के अंदर आपकी बढ़िया 250 क्वांटिटी आ जाती है। और ये 10 पॉइंट भी मूव करता है, 5 पॉइंट भी मूव करता है। बड़ा स्टॉक है तो बड़ा मूव, छोटा स्टॉक है तो छोटा मूव, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे
36,000 रुपए में आपको 250 क्वांटिटी मिल रही है। अगर यहाँ पे आपको 36,000 की जगह 1,82,000 देना पड़ेगा। है ना इंटरेस्टिंग चीज। बट याद रखना, इस चीज को गलत फायदे के लिए यूज मत करना। गलत फायदे के लिए करोगे, जैसे कि आपने खरीदा है, वो गिर गया और शाम के टाइम वो गिर गया। सपोज करो कि कोई भी आपने गलत जगह पे बाइंग कर ली। सपोज करो कि यहाँ पे आपने कहीं तुक्के में बाई कर लिया कि ठीक है 5 पॉइंट मिल जाएगा, बाइंग कर ली और मार्केट गिर गया, तो आपको क्या होगा ना, शाम तक वो 3:29 पे वो कट हो जाएगा क्योंकि इंट्राडे, और आपको लॉस हो जाएगा। तो हमेशा ब्रेकआउट का टाइम फायर करना, स्मॉल टारगेट रखना, हमेशा स्मॉल टारगेट रखना, और आप विन रहोगे, आप विन रहोगे। बस लर्निंग पे फोकस करना। स्टार्टिंग पे आप 10 दिन पैसा मत लगाना, 10 डेज आप पैसा मत लगाना, आप इसे देखना। अगर आपकी लर्निंग, जैसे कि आपकी कैंडलस्टिक अच्छा है, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये सारी चीजें अच्छा है, टेक्निकल्स भी आपका अच्छा है ना, अब रिवर्सल और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ये आपका अच्छा है कि ब्रेकआउट हुआ, मैंने ट्रेड बना लिया इसके अंदर, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये काफ़ी हेल्प करेगी आपको। इस तरह से आप भी अपना, कम कैपिटल है तो आप भी अपना स्टॉक के अंदर, ये ऑप्शन में नहीं है, ओनली स्टॉक के अंदर है, तो आप इसमें अपना प्लान कर सकते हो। कम कैपिटल से आप अपना एक ट्रेडिंग को, जर्नी को आप अच्छा बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा है। और आप चाहो, अगर आपका उस दिन सही होता है, जैसे कि आज आपको लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है और ये फायर करेगा, तो आप कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू। मिस यूज मत करना इस चीज़ को। थैंक यू।